घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या आपके घर में हमेशा रहता है अंधेरा? क्या आपके घर में हमेशा जलती है ट्यूबलाइट? तो ध्यान से देखिए काल चक्र। जी हाँ, अगर बात मेट्रो सिटीज की जाए तो बहुत से ऐसे घर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जहां पर दोपहर के समय भी लाइट जलानी पड़ती है। मतलब साफ है कि वो लोग पूरे दिन सनलाइट की रोशनी से अछूते रहते हैं। इसके अलावा मौजूदा लाइफस्टाइल की वजह से भी लोग सनलाइट की रोशनी से दूर ही रहते हैं। और ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको सनलाइट से जुड़ी सबसे सटीक, यूनिक और ज़रूरी जानकारी देंगे। तो बहुत ध्यान से आज का कालचक्र देखिए। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे कार्यक्रम के दौरान जुड़ सकते हैं और अभी पंडित जी से लाइव बातचीत कर सकते हैं। हमारा नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए, 0120-665-2411। ये हमारा नंबर है, डायल करिए और अभी पंडित जी से अपना सवाल करिए। चलिए चर्चा को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त क्या है ये जान लेते हैं। 23 जनवरी 2021 दिन शनिवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, रात 8:56 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा रात में 9:33 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। शुक्ल योग रात में 10:04 तक रहेगा। इसके बाद ब्रह्म नाम का योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है और रवि योग भी है। तो आज के जहाँ इतने अच्छे मुहूर्त हैं वहीं कुछ समय अच्छे नहीं हैं। जैसे राहु काल, शनिवार होने के नाते सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल दोपहर 1:53 से 3:13 तक। तो इन समयों में ना तो यात्रा शुरू करनी चाहिए और ना किसी कार्य का शुरुआत करनी चाहिए। किसी कार्य का शुभारंभ और यात्रा का प्रस्थान हानिकारक होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, निश्चित रूप से इससे सफलता मिलेगी। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य के महत्व की। हमारे शास्त्र, ब्रह्मांड और वास्तु में सूर्य देव का क्या महत्व है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। पंडित जी, सूर्य देव के बारे में तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन सूर्य की रोशनी जो कि पृथ्वी पर आती है, ये इंसानों के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है और शास्त्रों में इसको लेकर क्या वर्णन दिया गया है कि सूर्य की रोशनी जब धरती पर पड़ती है तो इसका क्या महत्व होता है? देखो, ऐसा है, इस विषय को बताने के लिए तो सरस्वती का भी मुंह छोटा पड़ जाएगा। हम तो हैं इंसान। अगर सूर्य की रोशनी धरती पर ना हो तो जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जाड़े के दिनों में 10 दिन 5 दिन जब कुहासा हो जाता है, कोहरा हो जाता है और सूरज की रोशनी 10 दिन तक नहीं धरती पर आती है तो वनस्पतियां सारी पीली पड़ने लगती हैं। सारी वनस्पतियां पीली पड़ने लगती हैं और सब जितनी भी उपज की हमारी अनाज की पेड़ पौधे हैं सब एकदम धराशायी हो जाते हैं। तो जब जड़ चीज़ों पर इतना ज़्यादा प्रभाव सूर्य का है तो चेतन पर क्यों नहीं होगा? इसका प्रभाव देखो, आज हर 10 आदमी में से 8 आदमी शरीर के दर्द से पीड़ित है। और डॉक्टर के पास जाइए तो सिर्फ एक इलाज है, विटामिन डी का जांच करवाओ, 1800 रुपया दो, विटामिन डी का जांच हुआ, कम है। अब क्या, चलिए दवाई खाइए या सूरज की रोशनी में बैठिए। लेकिन इतने रोग के बावजूद भी सूरज की रोशनी का लाभ लोग नहीं ले पाते हैं जी। तो एक तो विटामिन डी, दूसरे सूर्य की रोशनी न पड़ने पर बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो हमारे मतलब जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे शास्त्रों में, वास्तु शास्त्र में
रोमिता, ईशान कोण में पूजा स्थान बनाने के लिए कहा गया है। पूरब उत्तर के कोने में पूजा स्थान बनाइए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि व्यक्ति सूर्योदय के समय पर ही पूजा करता है और उस समय उस कमरे की खिड़कियों से जो सूरज की किरणें आएंगी कमरे में, वो बैक्टीरिया और ऐसे फंगस को मारेंगी जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। अच्छा। उसके ठीक 1 घंटे बाद किचन में जाएगी प्रकाश की किरण, इसलिए कि पूजा पाठ से उठेंगे तो किचन में नाश्ता पानी के लिए पहुंचेंगे, वहां उनकी किरणें आकर के और बैक्टीरिया फंगस को मारेंगी, वहां भी आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह से दोपहर में 11 बजे के बाद और सायंकाल तक मास्टर बेडरूम में सूर्य की किरणें खेलती हैं। मतलब घर के मालिक को, मुखिया को कहीं अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ता है, वो एकदम निश्चिंत होकर के अपने कमरे में रहता है, जिसके कारण वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो देखिए, 9 ग्रहों में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष ग्रंथों के साथ ही वेदों में ये बताया गया है कि ब्रह्मांड का आधार सूर्य है। सूर्य ऊर्जा और रचनात्मकता का कारक ग्रह है। सूर्य की ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन है और 5 तत्वों में से एक सूर्य का वास्तुशास्त्र में भी बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य को अग्नि का स्वरूप माना गया है, इसलिए वास्तुशास्त्र में सूर्य को बहुत खास माना जाता है। सूर्य धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और तेजस्व प्रदान करने वाला ग्रह है। वास्तु की पूर्व दिशा अगर दोष मुक्त रहे तो उस भवन का स्वामी और उसमें रहने वाले लोग महत्वाकांक्षी, सत्वगुण से युक्त और तेजस्वी होते हैं। एक बात बताऊं आपको, आपके कुंडली में राजाधिराज योग हो, आपके कुंडली में महाभाग्य योग हो, आपके कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग हो और आपके कुंडली में असीमित राजयोग हो, लेकिन केवल सूर्य आपकी कुंडली में 10 डिग्री पर हो, तुला राशि के ठीक 10 डिग्री पर सूर्य हो, तो भीख मांगने से कोई नहीं रोक सकता। इतने राजयोग सब खत्म, अर्थात बिना सूर्य के कोई राजयोग प्रभावी नहीं है। और ये घटना कब घटती है? 28 या 27 अक्टूबर को हर साल। कितने देर के लिए? लगभग 5 मिनट के लिए। और उस समय में जिसका जन्म होता है वो चाहे जितने बड़े राजाधिराज का बेटा हो और चाहे जितना बड़ा उसके कुंडली में राजाधिराज योग हो, लेकिन वो खराब ही होगा। और इसका इलाज सिर्फ ये है, सूर्य की साधना। सूर्य की साधना में क्या इलाज है? सूर्य के वैदिक मंत्रों का नित्य प्रातः सायं 10-10 माला जप करना और सूर्य को अर्घ देना। घर में सूर्य का प्रकाश आने से न सिर्फ सेहत अच्छी रहती है, बल्कि वास्तु दोष, ग्रह दोष भी दूर करने में मदद मिलती है। सूर्य के रोशनी से घर में आने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जिस घर में सूर्य की रोशनी कम पड़ती है या नहीं आती है, ऐसे घरों में सीलन बहुत जल्दी आती है और नमी रहती है। वास्तु दोष का एक बड़ा कारण है कि ऐसे घर में कीड़े मकोड़े ज़्यादा नहीं होते हैं। मैंने पहले ही बताया, बैक्टीरिया और फंगस को सूर्य की किरणें खत्म कर देती हैं। ये भी वास्तु दोष को दूर करने का एक बहुत बढ़िया कारण है। सूर्य की रोशनी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, ये तो आप सूरज की रोशनी में ज़्यादा नहीं, रोज़ 10 मिनट 15 मिनट सूर्योदय के समय बैठ करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना इसका लाभ मिला है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि शास्त्रों में सूर्य की रोशनी का क्या महत्व है और जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो कितने सारे चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। सीधा सीधा असर हम पर होता है, हमारी सेहत पे होता है, साथ ही अन्य चीज़ों पर भी होता है, जिसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज कालचक्र में पंडित जी आपको देने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए। इसके अलावा आज पंडित जी 10 लॉकेट विजेताओं के नाम भी बताने वाले हैं। हो सकता है कि इसमें से एक नाम आपका हो, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र आज पूरा देखिएगा। चलिए, राशि अनुसार बातचीत कर लेते हैं हम। मेष राशि का आज का राशि फल क्या कहता है? कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपके धन भाव में चंद्रमा राहु के साथ है।
इसका सीधा मतलब है कि आज ज़्यादा खर्च होगा। जहाँ तक कामकाज की बात है तो कार्य क्षेत्र में किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए कि आपके दशम भाव में शनि सूर्य अब इस स्थिति में आ गए हैं कि ये अच्छा माहौल नहीं रहने देंगे। किसी करीबी महिला का सहयोग आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, थकान और कमजोरी महसूस करेंगे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाला झारखंड से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, हम अपने लड़का के बारे में जानना चाहते हैं। उसका शादी बहुत दिन हो गया, नहीं हो रहा है। इसके लिए जानना चाहते, कैसे होगा, क्या करें। क्या है लड़के का नाम? लड़के का नाम विजय है। इसे कितने साल का है? 18 नवंबर 1981 का जन्म है गुरु जी। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पुत्र के विवाह में तो इस समय प्रतिबंध योग बना हुआ है, क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों ग्रहों को देख पा रहा हूं। ये पंचम नवम में हैं तो, लेकिन शनि बीच में बैठ के मड़ऊ योग कर रहा है। ना तो इनका करियर बहुत अच्छा हो पा रहा है और ना तो इनके विवाह का कार्य हो पा रहा है। आपको चाहिए कि इनका विवाह शीघ्र करने के लिए एक दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का अपने बेटे से कहिए 10 माला जप 125 दिन तक कर लें। निश्चित रूप से एक अच्छी जीवन संगिनी मिल जाएगी और जीवन अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। पंडित जी से अभी आप बातचीत कर सकते हैं। फोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर कॉल करिए और पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान लीजिए। चलिए, बात वृश्चिक राशि की करेंगे। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आपकी राशि में राहु था, लेकिन अब चंद्रमा भी आ गया है और इस समय एकदम उच्चांशक में चल रहा है। इस समय राहु से मजबूत चंद्रमा हो गया है आपकी राशि में। इसका मतलब होगा कि धन लाभ तो होगा, लेकिन जो आपके मन में खरीदारी का रोग है वो आपसे ज्यादा पैसा खर्च करवा देगा। और आपके दशम भाव का स्वामी शनि इस स्थिति में है कि आप क्रिएटिव कार्यों में अपनी रुचि बढ़ाएंगे और मान सम्मान भी आपको मिलेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। अगर आपकी उम्र 34 साल से ज़्यादा है और आप महिला हैं तो आपको सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस जैसे रोगों से सावधान रहना चाहिए। योग और व्यायाम जरूर करना चाहिए। कोई बहुत वजनी चीज़ अपने हाथ से नहीं उठाना चाहिए। नसों में खिंचाव होगा और हो सकता है कि सिर दर्द से भी आपको परेशानी हो। सावधानी आपको ये करना है कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपका नुकसान होगा। भगवान शिव का कच्चे दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन घरों में सूर्य की रोशनी आती है उनकी लाइफ और हेल्थ कैसी रहती है, साथ ही जिन घरों में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है उन लोगों के जीवन में कौन सी मुश्किलें होती हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी आपने बताया कि किस तरह से सूर्य की जो किरणें हैं वो हमारी सेहत पर भी असर डालती हैं, और ऐसे में जिन लोगों के घर में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है वहाँ पर क्या स्थिति बनती है, किस तरह का वास्तु दोष होता है, या क्या ऐसी स्थितियाँ निर्मित होती हैं कि लगातार परिवार की सेहत में गिरावट दर्ज होती है? इस घर को सचमुच में बहुत ही वास्तु दोष का दोषी माना गया है। समझ रहे हो? सूर्य की ज्यादा किरणें आना और सूर्य की एकदम किरणें न आना दोनों दोष कारक है। अच्छा। जैसे एक बात बताऊं आपको, अभी तो टॉपिक ये चल रहा है कि सूर्य की रोशनी नहीं आती तो क्या होता है। सूर्य की रोशनी अगर ज्यादा आ जाए तो क्या होता है। इसमें हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो मकान पूर्व पश्चिम लंबा होता है और उत्तर दक्षिण कम होता है उसमें वो मकान सूर्यवेधी माना जाता है। तो उसमें अगर बीच में आंगन बनेगा तो सुबह 7 बजे से लेकर के सूर्योदय तक धूप पूरे आंगन में खेलेगी।
और अगर ये मकान उत्तर दक्षिण लंबा हो जाए, पूरब पश्चिम कम चौड़ा हो जाए और उसमें बीच में अगर आंगन हो, तो सुबह 11 बजे तक आधे आंगन में धूप रहेगी, फिर 12-1 बजे तक पूरे आंगन में धूप रहेगी, फिर 2 बजे के बाद आधे आंगन में धूप रहेगी, आधे आंगन में नहीं रहेगी। आधे आंगन का उपयोग हर प्रकार के कार्यों के लिए पूरे दिन किया जा सकता है। तो ये ज़्यादा भी रोशनी आना वास्तु के लिए दोषी है, जिसको सूर्यवेद कहते हैं। जो मकान पूरब पश्चिम लंबे होते हैं वो सूर्यवेदी होते हैं, और निश्चित रूप से ऐसे मकान में रहने वाले लोगों को कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। चलिए, तो अब जिस घर में एकदम रोशनी नहीं आती, अब शहरों में तो मकान सट के बन रहे हैं, ठीक है, तो 2 तरफ से तो रोशनी आने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि दीवारें दीवारों से सटी हुई हैं। अब बचता है आगे और पीछे का पोर्शन, ठीक है। अगर ईस्ट वेस्ट फेसिंग है तब तो रोशनी आती है, लेकिन नॉर्थ साउथ फेसिंग है तो रोशनी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे घर में, जिस घर में भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी आती है, उस घर में अगर उस घर में कोई बड़ा या गंभीर वास्तु दोष ना हो, तो वहाँ रहने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सूरज की रोशनी तन मन को हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करती है। जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, वहाँ रहने वाले बार बार बीमार पड़ते हैं। घरों में रसोई और बाथरूम में भी सूरज की रोशनी अगर आती है, तो वहाँ रहने वालों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रसोई और बाथरूम में सूर्य की रोशनी आने से घर में पैसों की किल्लत नहीं होती है। सूर्य की रोशनी से न सिर्फ वास्तु दोष बल्कि ग्रह दोष भी दूर होता है। सूर्य की रोशनी घर में आने से आत्मविश्वास बढ़ता है, वहाँ रहने वाले ऊर्जावान महसूस करते हैं। जानते हैं, अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीच राशि में है या नीच नवांश में है या पापक ग्रहों से पीड़ित है या सूर्य राहु से दृष्ट है, तो ऐसा बच्चा अगर स्टूडेंट लाइफ में है तो पढ़ने में अच्छा होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा उस दिन से उसकी बीमारी शुरू हो जाएगी और एग्ज़ाम आते आते वो इतना गंभीर बीमार हो जाएगा कि सब कुछ आते हुए भी वो पेपर नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं एग्जामोफोबिया, परीक्षा का भय, जो सिर्फ सूर्य के कमज़ोर होने पर होती है। अगर सूर्य मजबूत हो जाए तो ये एग्जामोफोबिया कभी किसी बच्चे बच्ची को हो ही नहीं सकता। तो बच्चे को ऊर्जावान बनाने के लिए सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 जप करा करके अगर हवन तर्पण मार्जन किया जाए तो इसमें तत्काल लाभ मिलता है। घर में कृत्रिम रोशनी यानी बल्ब और ट्यूबलाइट पूरे दिन जले रहने पर शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपने बेडरूम में हमेशा धीमी रोशनी रखना चाहिए, इससे नींद भी अच्छी आएगी और बुरे विचार भी मन में नहीं आएंगे। ये बात भी ध्यान देने की है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अभी पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे सूरज की रोशनी हम सभी के लिए वरदान है, और ऐसे में जब आप घर लें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि सूरज की रोशनी उसमें नियमित आए और साथ ही साथ ज़्यादा या कम ना हो, जिसके बारे में पंडित जी अभी बता रहे थे। चलिए एक बार फिर से राशियों की बात करेंगे। मिथुन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। आज आपके राशि में व्यय के स्थान में, खर्च के स्थान में चंद्रमा हो गया है और व्यय भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से छठा आठवां है। इसका मतलब मनोरंजन पर कुछ जरूरत से ज़्यादा ही आज आप खर्च करने के मूड में हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठ सकते हैं। घर में या किसी रिश्तेदार से वाद विवाद हो सकता है। कोई बड़ी बीमारी या दुर्घटना इसलिए होने की संभावना है कि मिथुन राशि का स्वामी अपने भाव से मृत्यु स्थान में है, तो थोड़ी सी सेहत से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको दूसरों की मदद सोच समझ कर करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर घी का दिया सायंकाल में जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और देखिए आज के काल चक्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी आपको दे रहे हैं कि सूर्य की रोशनी हमारे जीवन में और शास्त्रों में क्या महत्व रखती है। साथ ही आज का काल चक्र इसलिए भी खास है क्योंकि आज पंडित जी 10 लॉकेट विजेताओं के नाम बताने वाले हैं। हो सकता है कि इन 10 लॉकेट विजेताओं में से एक नाम आपका हो, इसलिए बहुत ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, काल चक्र देखते रहिए। चलिए बात उन लोगों की जिनकी राशि कर्क है, कैसा बीतेगा पूरा दिन देखिए। आज तो आपका राशि स्वामी चंद्रमा अपने उच्च राशि में है। इसका मतलब ही होता है कि आज आप जहां भी पैसा लगाना चाहते हैं दिल खोल के लगाइए, नुकसान हो ही नहीं सकता। दिन अच्छा है तो अच्छा है। जहां तक कामकाज की बात है आपके, तो कामकाज के विषय पर आपको बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव में मंगल की स्थिति है। कारोबार में लाभ भी मिलेगा और अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी तरक्की मिलेगी। और आपके 9वें भाव का स्वामी जो बृहस्पति है वो ये संदेश दे रहा है कि अब आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। किसी करीबी से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है जिससे सचमुच में आप अपने को आनंदित महसूस करेंगे। स्वास्थ्य में वो पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। परिवार और कार्यस्थल दोनों में आपको तालमेल बनाकर रखना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर और सरसों का तेल का लेप लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए सूरज की रोशनी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज पंडित जी आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर सूरज की रोशनी आपके घर में नहीं पहुंचती है तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। इस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर मंजू बिहार से जुड़ी हुई हैं। मंजू जी स्वागत है आपका काल चक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहे मंजू जी। पंडित जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहती थी पंडित जी। मैं बहुत दुखी हूँ अपने बेटे को लेकर। जी मैंने बहुत दिन से बहुत कुछ करवाया लेकिन किसी से कोई उपाय से मेरा काम नहीं हुआ। मैं सोचती थी कि आपसे मेरा बात हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। पंडित जी बताओ मंजू, बेटा कितने साल का है, क्या नाम है? मेरा बेटा प्रीतम भगत पंडित जी, वो 1994 15 सितंबर उसका जन्म है, दिन 10 बजे। वो जब से जन्म हुआ है पंडित जी मैं उसको लेकर शांति नहीं हुआ। अभी वो 5 साल से डिप्रेशन में है। दवा भी खिला रही हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा। मंजू तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति है बेटा, जो इस समय नीच राशि में शनि के साथ गोचर कर रहा है और इसके साथ प्लूटो यम ग्रह भी लगा हुआ है। मैं अभी तो नहीं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपका बेटा ठीक हो सकता है, लेकिन ये आपको ज़रूर कह सकता हूं कि अप्रैल के बाद आपका बेटा ठीक हो जाएगा। बस आपको मेरे एक उपाय पर अमल करवाना होगा। मेरा उपाय सिर्फ बहुत छोटा सा है। सुबह सूर्योदय के समय इनको चाहे जैसे मना करके स्नान करवा दीजिए और एक तांबे के लोटे में जल, उसमें थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चावल, एक लाल फूल दे करके इनसे कहिए कि सूरज को देख करके 3 बार में जल गिरा दें और उसके बाद आकर के घर के पूजा स्थान में दोनों हाथ ऊपर उठा करके 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोल दें। 26 साल की इनकी उम्र हुई है। मैं 26 दिनों के अंदर इनके जीवन में चमत्कार की गारंटी लेता हूँ। चाहे जितना बड़ा डिप्रेशन है, चाहे जितनी बड़ी निगेटिविटी है, मेरी गायत्री माँ में इतनी शक्ति है कि वो 7 चक्रों को एक्टिवेट करके और व्यक्ति को पॉजिटिव कर ही देती हैं। और गायत्री माने सूर्य की उपासना। आप ये उपाय करवाइए, निसंदेह बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। अगर आप ये नहीं करवा सकती हैं तो 10 ब्राह्मणों की व्यवस्था करके रविवार के दिन सूर्य के वैदिक मंत्रों का 31,000 जप करवाइए, हवन तर्पण मार्जन करवाइए, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए और बेटे के हाथ में बेल की जड़ पिंक कलर धागे में बांधकर दाहिने हाथ में बंधवाइए और इसे 6 महीने तक बंधा रहने दीजिए। निश्चित रूप से इससे इसका डिप्रेशन दूर होगा और ये अपने जीवन में कुछ करने लायक हो जाएगा।
सूर्य की रोशनी कैसे आपकी सेहत और किस्मत दोनों को चमका सकती है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सूर्य की रोशनी की। सूर्य की रोशनी कैसे आपको सम्मान और सफलता दोनों दिला सकती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसे सक्सेस से सूर्य की रोशनी रिलेटेड है, कैसे सम्मान दिला सकती है, ये भी बताइए। पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने लिखा है, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्र बुधो बालत्व धीमता। मतलब शुक्र आँखों का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है। तो जब सूर्य आत्मा का कारक होगा और आत्मबल मजबूत होगा तो वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होते हैं वसुधा का सुख तो उन्हीं को मिलता है। इसीलिए ये कहावत प्रचलित है ना कि वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर हैं वो वसुधा का सुख भोगते हैं, जो वीर नहीं हैं वो दुर्भाग्य के साथ अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो भाई मध्य रात्रि से तड़के अर्थात 3 बजे और 4 बजे भोर में सूर्य पृथ्वी के उत्तरी भाग में रहता है। ये समय सबसे गोपनीय माना जाता है। इस दिशा में कीमती वस्तुएं रखना लाभकारी होता है। सूर्योदय से पहले रात 3 बजे से सुबह 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहलाता है? अगर इस पर सचमुच में आप अनुसंधान करें और आप 3 बजे नहीं बल्कि 4 बजे और से 6 बजे के बीच में नहा करके और पूजा स्थान में बैठ करके आंख बंद करें तो आपको 1 हफ्ते के अंदर जवाब मिल जाएगा कि इसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं। क्योंकि इस समय 4 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह चलता है। सुषुम्ना नाड़ी माने बाईं और दाहिनी नाक से बराबर मात्रा में सांस निकलती है, आती है, जाती है। उस समय अगर आपकी आंख बंद होगी तो आप ऑटोमेटिक समाधि की अवस्था में चले जाएंगे, जिसके लिए ऋषि मुनि तपस्या करते करते बूढ़े हो जाते हैं समाधि में जाने के लिए, और समाधि नहीं बन पाती है। वो समाधि सुषुम्ना में हर व्यक्ति को 4 मिनट के लिए समाधिस्थ कर देती है। अब ये बात अलग है कि आप उस समाधि को कितना समय तक अपने साथ जोड़ सकते हैं। उसके लिए तो साधना की ज़रूरत है, उसके लिए सत्संग की ज़रूरत है, उसके लिए पवित्र विचार की ज़रूरत है। तो ऐसे समय में सूर्य पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी भाग में होता है। ये समय चिंतन, मनन और अध्ययन के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। जो विद्यार्थी 4 बजे भोर से उठ करके पढ़ाई करते हैं, आप विश्वास करिए वो दूसरे विद्यार्थियों की अपेक्षा अगर आधा समय पढ़ाई करें तब भी वो उनसे अच्छे रहेंगे। और सुबह 6 से 9 बजे तक सूर्य पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में रहता है। घर ऐसा बनाइए कि इस समय सूरज की रोशनी जरूर आपके घर के किचन में और पूजा स्थान में आ सके। सुबह 6 से 9 बजे के बीच घर के सभी खिड़की दरवाजे हर आदमी को खोल देना चाहिए। इस समय जिन लोगों के घरों में भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी आती है, उस मकान का स्वामी मान सम्मान और सफलता दोनों को प्राप्त करता है। जो लोग 10वें मंजिल पर, 12वें मंजिल पर, 15वें मंजिल पर, 20वें मंजिल पर घर लिए हैं, सूर्य की रोशनी का आनंद उनसे पूछिए। पूरे दिन उन्हें लाइट और लैंप जलाने की जरूरत नहीं होती है। सूर्य की रोशनी से पूरे जीवन की दिनचर्या चलती है। और ऐसे घरों में रहने वाले लोग प्रायः प्रसन्न रहते हैं। सूर्य की रोशनी का न होना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। और अगर सूर्य कमजोर है, सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, आत्मबल कमजोर है, हकलाहट बढ़ रही है, कोई बात बोलते समय अटक रहे हैं, तो इसका मतलब सूर्य आपका कमजोर है। तो एक वैदिक मंत्र बता रहा हूं। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृत्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो
याति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का है वैदिक मंत्र। इस मंत्र का 31,000 जप अगर कर दिया जाए, हवन तर्पण मार्जन कर दिया जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिंदगी बदलने में 2 मिनट लगेगा। मतलब हवन तर्पण मार्जन से उठेंगे आप आसन पर से और आपके मन में तुरंत विचारों में परिवर्तन आने शुरू होंगे, सकारात्मक थॉट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अरे हमने तो ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग के आईआईटी के बच्चों को देखा है जो एग्जाम से 1 हफ्ते पहले रोते हैं, कहते हैं मुझे नहीं देना एग्जाम, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे कुछ नहीं करना है। क्यों भाई, क्यों? घर वाले परेशान होते हैं कि इसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा तो नहीं हो गई, कोई जादू टोना तो नहीं हो गया, कोई बीमारी तो नहीं हो गई। माँ बाप परेशान हो जाते हैं और जब देखो तो मिलता है सूर्य उस समय डाउन और होती है एग्जामोफोबिया। सूर्य की शांति करवा देने के बाद फिर 4 बजे वही लड़का कहता है नहीं 4 एग्जाम दे लेंगे, 1 एग्जाम की क्या बात है, 4 एग्जाम दे लेंगे। तो ये सूर्य के शांति का महत्व है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक तो विटामिन डी प्रत्यक्ष रूप से आपको मिलती है सूरज की किरणों से, दूसरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और तीसरे सूर्य का अब आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़े, इससे आपके व्यक्तित्व में भी 4 चांद लगता है। तो निश्चित रूप से ये उपाय सूर्य के जरूर करने चाहिए। चलिए, तो अभी आपने जाना कि सूर्य की रोशनी कितना असर डालती है हमारी सेहत पर, हमारी सक्सेस पर, तो इसे ज़रूर ध्यान रखें जिन बातों को यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं। साथ ही आज का कालचक्र बहुत खास इसलिए है क्योंकि पंडित जी अब से कुछ ही देर में 10 लॉकेट विजेताओं के नाम बताने वाले हैं। हो सकता है कि इनमें एक नाम आपका हो, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए आज का। चलिए, राशि अनुसार बात करेंगे। सिंह राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, देखिए। तो चलिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपका ग्रह गोचर, आपका ट्रांजिट ये कह रहा है कि आपके रोग शत्रु स्थान में सूर्य, शनि, बुध, बृहस्पति 4 ग्रह बैठे हुए हैं। 6ठा स्थान माने रोग और शत्रु का स्थान। किसी भी अनजान आदमी से पैसे का लेन देन न करिए, और अगर करिए तो 100 बार समझ बूझकर करिए, वरना नुकसान होगा। नौकरी पेशा और कारोबारियों को मन मुताबिक सफलता मिल सकती है, लेकिन पूरे पेशेंस के साथ अपने काम को करें। पिता का सहयोग आपको मिलेगा। सिर दर्द और तनाव बढ़ सकता है। अगर सिंह राशि के जातकों को सिर दर्द हो तो मैं बताना चाहूंगा कि सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर दाहिने हाथ की कलाई पर मंगलवार को बांध लें, तो इससे सरदर्द के रोग से निजात मिलती है। किसी का भी अनादर न करें, भूल करके भी किसी की अनादर या किसी की बेइज्जती अपने द्वारा न होने दें। और आपके लिए शुभ उपाय ये मैं बताना चाहूँगा कि आज किसी जरूरतमंद को 1 किलो चावल, 1 लीटर दूध दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि वालों की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, काम काज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज के लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। तो अगर आपकी कन्या राशि है श्रीमान, तो आपके पंचम भाव में, संतान भाव में सूर्य, शनि, बुध, बृहस्पति 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अभी आपका ग्रह बुध अस्त नहीं है, जिसका ये मतलब है कि धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और छोटे पद पर हैं, तो आपको अपने उच्चाधिकारियों से संभल कर बातचीत और व्यवहार करना चाहिए। भाई और दोस्तों से मेलजोल बढ़ेगा। स्किन एलर्जी हो सकती है। खान पान में सावधानी बरतें। परिवार को भी समय देने की कोशिश करें। राम दरबार की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए एक बार फिर से चर्चा पर लौटते हैं। क्या आपके बाथरूम और किचन हमेशा गीला रहते हैं या आपके स्टडी रूम में सनलाइट बिल्कुल नहीं आती है? क्या है सनलाइट और घर के वास्तु का कनेक्शन? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी आपने बताया कि सूर्य की रोशनी अगर घर में नहीं पहुंचे तो कौन कौन से नुकसान होते हैं सेहत पर भी और हमारी किस्मत पर भी, लेकिन बाथरूम और किचन अगर हमेशा गीला रहते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? इसके बारे में बताइए। इसका कोई कनेक्शन हमारी किस्मत से भी है क्या? हर चीज का कनेक्शन हमारे जीवन से होता है। जीवन में उठना, बैठना, खाना, बोलना, चलना, फिरना, मतलब इवन यहाँ तक समझो कि आपके जूते चप्पल कैसे घर में रखे जाते हैं, इसका भी आपके कनेक्शन जीवन से है। तो जो लोग नहाने के बाद अपने बाथरूम को वाइपर से पानी नहीं ख़त्म करते हैं और बाथरूम को क्लीन नहीं करते हैं, ऐसे लोग हर समय अव्यवस्थित जीवनचर्या जीते हैं और कभी सफलता नहीं मिलती है। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सूर्य पृथ्वी के दक्षिण पूर्व में अर्थात अग्निकोण में होता है। घर के ये समय भोजन पकाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस समय रसोई और बाथरूम दोनों गीले रहते हैं। ऐसे में जिस घर में रसोई और बाथरूम सूखे नहीं रहते हैं, ऐसे घरों में रहने वालों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोपहर 12 से 3 बजे तक आराम का समय मिलता है। सूर्य अब दक्षिण में होता है। इस दिशा में बेडरूम बनाने से लाभ मिलता है। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक पढ़ने और काम करने का समय होता है। इस समय सूर्य दक्षिण पश्चिम भाग में होता है। ऐसे में अपना स्टडी रूम दक्षिण पश्चिम दिशा में भी आप बनवा सकते हैं, जिससे वहाँ पर्याप्त मात्रा में आपको रोशनी मिलेगी। लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके स्टडी का कमरा उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में ही करना चाहिए और उसके पढ़ने की फेसिंग पूर्व दिशा में मुंह करके होनी चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए बात तुला राशि की करेंगे। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन तुला राशि वालों के लिए, देखिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके सुख स्थान में शनि के साथ गोचर कर रहा है। ऐसे में मां महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ हो गया है। अभी तो मान लीजिए उच्चांशक में है, लेकिन आगे ज्यों-ज्यों बढ़ेगा त्यों राहु के सन्निकट में जाएगा। इसलिए आज कोई नया काम शुरू मत करिएगा, नहीं तो विरोधी नुकसान पहुंचा के दम लेंगे। जीवन साथी से कलह हो सकती है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। घुटनों और जोड़ों के दर्द जैसी कोई पुरानी समस्या उभर सकती है। गुस्से पर काबू रखिए, वरना आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। माता पिता को आज कोई उपहार देना चाहिए। माता को ऊनी सफ़ेद शाल और पिताजी को भी ऊनी सफ़ेद कोई कपड़ा अगर आज आप देते हैं तो निसंदेह उनका आशीर्वाद बढ़ेगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। शुभ अंक आपके लिए 5 है। जय मां विंध्यवासिनी। और सूर्य की रोशनी और घर की दिशाओं का क्या कनेक्शन, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। और बहुत ध्यान से आज का कालचक्र देखिए, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद पंडित जी 10 लॉकेट विजेताओं के नाम आपको बताने वाले हैं। आपका नाम भी एक हो सकता है उसमें, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए कालचक्र। और चलिए अब जान लेते हैं कि क्या कनेक्शन है किस्मत से सूर्य की रोशनी का। पंडित जी, लगातार आप ये बता ही रहे हैं कि कैसे सेहत पर, कारोबार पर, सफलता पर सूर्य की रोशनी का असर होता है। तो ऐसे में सूर्य की जो रोशनी होती है उसकी दिशाओं से क्या कनेक्शन है? कौन कौन सी दिशाओं में सूर्य की रोशनी घरों में अगर आती है तो शुभ मानी जाती है और कहाँ से नहीं आनी चाहिए? क्या इसको लेकर भी शास्त्रों में कोई वर्णन है? देखो, जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसको सूर्य प्रभावित न करता हो। और समय के हिसाब से सूर्य के उदय होने से लेकर अस्त होने तक ज्यों-ज्यों सूर्य की कलाएं बढ़ती और घटती हैं, त्यों-त्यों इसका प्रभाव मानव के जीवन पर सकारात्मक नकारात्मक होता है जी। शाम 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक का जो समय है, ये खाने, बैठने और पढ़ने का समय होता है। ऐसे में घर का पश्चिमी कोना भोजन या बैठक कक्ष के लिए शुभ होता है।
रात 9 बजे से मध्यरात्रि के समय सूर्य घर के उत्तर पश्चिम में होता है। यह स्थान शयन कक्ष, पालतू जानवरों को रखने के लिए भी उपयोगी माना जाता है। पहले ये माना जाता था कि सूरज अस्त हो जाता है। बचपन में हम लोग सुनते थे, माताएं कहती थी शाम का समय हो गया है, सूर्य भगवान अपनी माँ की गोद में जा रहे हैं, सूर्य भगवान अपनी माँ की गोद में जा रहे हैं। तो हम लोग सोचते थे कि सूर्य भगवान की कोई माँ होंगी और शाम को जाकर के अपनी माँ के गोद में वो बैठ जाते होंगे। लेकिन भाई, पढ़ाई हुई, ज्ञान हुआ, समझदारी हुई तो पता लगा कि सूर्य कभी अस्त ही नहीं होते हैं। ये हमें लगता है कि अस्त होते हैं, ये कहीं न कहीं हर समय 24 घंटे उदय रहते हैं। जैसे अब गांव में बचपन में यही सुनने को मिलता है ना, सूर्य और चंद्रमा भाई बहन हैं। चंद्रमा की माँ ने आशीर्वाद दे दिया है कि तुम हर समय शीतल रहोगे, सूर्य की माँ ने आशीर्वाद दे दिया है कि तुम हर समय जलते रहोगे। आगे जब पढ़ाई किया ज्योतिष की तो कहीं इस बात का कोई लीक ही नहीं मिलता कि चंद्रमा बहन है, सूर्य भाई है। सूर्य चंद्रमा दोनों पुरुष ग्रह हैं, एक रात का राजा, एक दिन का राजा। तो ये सब कुछ बातें ऐसी हैं जो बचपन से ब्रह्म बीज के रूप में हमारे दिमाग में डाली जाती हैं। तो चलिए, इस विषय पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनी योग माया त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम्। जब ये सृष्टि समाप्त हो जाती है ना, जल प्रलय हो जाती है और कोई जीव जंतु नहीं बचता है, मर जाते हैं सब लोग, उस समय भी मणिपुर द्वीप में राजराजेश्वरी महालक्ष्मी अर्थात आदिशक्ति विंध्यवासिनी विराजमान रहती हैं। और वो विंध्यवासिनी ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि करने का निर्देश देती हैं। ऐसा देवी भागवत में वर्णन आता है। आज उन्हीं की कृपा लॉकेट के रूप में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा होगी। लॉकेट की कीमत पर मत जाइए, बल्कि ये देखिए कि करोड़ों लोगों के बीच में आप ही इतने लकी भाग्यशाली क्यों माने जा रहे हैं जो आपके पास तक ये लॉकेट स्वतः से पहुंचने वाला है। और निश्चित रूप से आप भाग्यशाली होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस लॉकेट का सबसे ज्यादा बढ़िया उपयोग तब होगा जब इसे छोटे बच्चे के गले में धारण करवाया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे को आग से, पानी से, बिजली से, चोट चपेट से ज्यादा दुर्घटना की संभावना रहती है। छोटे बच्चे को मां की तरह ये लॉकेट रक्षा प्रदान करेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी और प्रतियोगी परीक्षा के जातकों के लिए भी ये लॉकेट वरदान साबित होगा। तो आप थोड़ी देर में, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसी सेगमेंट के लास्ट में हम आपको 10 लकी लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगे, जिसमें हो सकता है कि आप भी हों। चलिए, तो पंडित जी ने आपको बता ही दिया है कि चंद मिनटों का इंतजार है अब बस, जब पंडित जी 10 लॉकेट विजेताओं के नाम बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से आप हमारे साथ बने रहिए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं जल्दी से, कैसा रहेगा पूरा दिन देखिए। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति, धन भाव में शुक्र की स्थिति, पक्का है कि आप आज कहीं न कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों के ऊपर दिल खोलकर आप धन खर्च करेंगे। नई साझेदारी से बड़ा मुनाफा हो सकता है। किसी करीबी से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। ब्लड प्रेशर से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसे नज़रअंदाज न करें और कार्यप्रणाली में सोच समझकर ही बदलाव करें। गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इंतजार आपका खत्म हो रहा है। पंडित जी अब बताने जा रहे हैं आपको 10 लॉकेट विजेताओं के नाम। बहुत ध्यान से सुनिए। पंडित जी, कौन है वो 10 लकी लोग? तो आज हमारे लकी लॉकेट विजेता जिनके ऊपर मां विंध्यवासिनी की कृपा बरस रही है, वो लोग हैं विनीत अरोड़ा, लुधियाना, पंजाब से। विनीत जी, आपको ढेर सारी शुभकामना। सत्यम नारंग हैं,
कलकत्ता से, जो पश्चिम बंगाल में है। सत्यम जी, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करें। माँ विंध्यवासिनी की ऐसे ही कृपा आप पर बनी रहे। रितिका शर्मा दिल्ली से है। रितिका, ये लॉकेट आपके लिए वरदान साबित हो, यही शुभकामना है। अमित टंडन गाजियाबाद से हैं। अमित जी, ये लॉकेट पहनने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो, माँ विंध्यवासिनी से ऐसी प्रार्थना है। दीपक राजहंस मुरादाबाद से हैं। दीपक जी, ये लॉकेट आपके लिए बहुत 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 मंगलकारी हो। सुरेश तोमर रांची झारखंड से हैं। सुरेश जी, ये लॉकेट आपके जीवन को मजबूत बनाए, ऐसी हमारी शुभकामना है। सुषमा पाहवा पुणे से हैं। लकी लॉकेट आपके लिए शुभ हो। नवदीप कौर अमृतसर पंजाब से हैं। नवदीप, ये लॉकेट आपके यश कीर्ति को बढ़ाए, ऐसी कामना है। शिव सागर मुंबई से हैं। आप इस लॉकेट को धारण करें, आपकी मनोकामना पूरी हो। श्रेया अग्रवाल दिल्ली से है। श्रेया, यह लॉकेट आपकी मनोकामना को पूरा करने वाला हो। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर आप भी लॉकेट विजेता बनना चाहते हैं, कुंडली विजेता बनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें लेटर लिख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा एड्रेस भी फ्लैश हो रहा है। आपको करना बस इतना है कि पूरे हफ्ते कालचक्र में कौन से टॉपिक्स पर पंडित जी ने आपसे बातचीत की है, ये हमें लिखकर भेजना है। और उसके बाद हो सकता है कि इन लॉकेट विजेताओं में आपका भी नाम हो। चलिए बात जल्दी से धनु राशि की करेंगे। कैसा रहेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, वैसे मैं आपको बताऊं कि आपके राशि में शुक्र की स्थिति बनी हुई है। आमदनी तो बढ़ जाएगी, लेकिन पैसों का लेन देन ज़रा सोच समझ कर करिए, क्योंकि विरोधी जो आपके हैं ना, छठे भाव में जो बैठा हुआ चंद्र राहु, ये आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महिला मित्र से मुलाकात हो सकती है, चोट लगने की संभावना है। संभल कर चलाइए वाहन और सोच समझ कर नौकरी में बदलाव करने की कोशिश करिए। चावल की खीर खुद भी खाएं और लोगों में भी बांटें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, देखिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताऊं कि 4 ग्रह आपके राशि में इस समय स्थित हैं। शेयर बाजार में निवेश से लाभ होगा, पैसा लगा के देखिए। शेयर मार्केट से आपको बढ़िया लाभ होगा। आपकी क्रिएटिविटी और आपकी तकनीकी के क्षेत्र में सफलता आपको मिलने वाली है। बच्चों को ज़्यादा समय देने की कोशिश करिए और बच्चों को समझने की कोशिश करिए। शुगर से संबंधित अगर समस्या है आपको, तो ये परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए पूरा अपना ख्याल रखिए। भावनाओं में बहकर गलत फैसला आप ले सकते हैं, इसलिए बहुत ही विवेक के साथ निर्णय लें। श्री कृष्ण भगवान को हो सके तो चांदी की बांसुरी अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातक अगर आप हैं तो आज किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए। चार ग्रह व्यय भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब कि अपनी सुख सुविधाओं पर कुछ ज़्यादा ही खर्च आज आप करेंगे। और विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि पढ़ाई में तो सफलता मिलेगी, माँ से रिश्ते भी सुधरेंगे और आज माँ के साथ घूमने टहलने का भी मौका मिलेगा। मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द या माइग्रेन हो सकता है। आज किसी से भी उलझने की कोशिश ना करें। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आसमानी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं इस बारे में कि अगर आपके घर में सूरज की रोशनी नहीं आती है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप कम करना चाहते हैं, तो तांबे से जुड़ा कौन सा उपाय करना है? पंडित जी, तांबे से जुड़ा कौन सा उपाय करें इसके लिए? देखिए, सूर्यदेव अगर अपनी रोशनी आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या आपका घर ऐसा है कि उनकी रोशनी का प्रभाव आप पर नहीं पड़ रहा है, तो चिंता मत करिए, इसके कुछ उपाय भी हैं। जैसे अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो आप चाह करके भी उसमें बनावट परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो सूरज की रोशनी में घर में ना आ जाने से अगर आपको नुकसान ना हो ये चाहते हैं, जिसके लिए आप तांबे का एक सूर्य मार्केट में बना बनाया मिलता है, वो लेकर के उसका उपाय कर सकते हैं। अगर आपको पैसे का संकट है, बचत नहीं हो पा रही है, तो घर की उत्तर दिशा में तांबे का सूर्य लगा दिएगा। अगर बच्चों की एकाग्रता कमज़ोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चों के कमरे में या स्टडी रूम में तांबे का सूर्य लगाइएगा, बच्चों के ठीक सामने फ्रंट पर। घर में अगर बीमारियां ज़्यादा हैं तो
ड्राइंग रूम में या घर के पूर्वी हिस्से में तांबे का सूर्य आप लटका सकते हैं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तांबे का सूर्य लटकाने से घर में अन्न की कमी नहीं होती है। घर की महिलाओं का स्वास्थ्य भी बना रहता है। घर में कलेश रहता है और अशांति है तो घर के मुखिया को अपने बेडरूम में सूर्य देव की प्रतिमा पूरब की दीवार में लगानी चाहिए या तांबे का सूर्य रखना चाहिए। कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी ठीक नहीं चल रही है, अपने डेस्क पर तांबे का सूर्य रख सकते हैं। परिवार की सुख शांति के लिए अपने घर के मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा आप लगा सकते हैं और उसकी नित्य पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव की पूजा पंचांग पूजा के अंतर्गत आती है। पंचांग में 5 देवता होते हैं, ये बात आप जान लीजिए। कौन? गणेश, दुर्गा, ब्रह्मा, क्षमा करें, गणेश, दुर्गा, विष्णु और भगवान शिव और सूर्य, यही 5 देवता पंचांग देवता माने जाते हैं। जब तक इन 5 देवताओं का स्मरण और ध्यान नहीं किया जाता है तब तक किसी चीज़ का कोई संकल्प या किसी चीज़ का कोई अनुष्ठान शुरू नहीं होता है। इन 5 देवताओं को हर स्थिति में व्यक्ति को स्मरण करते रहना चाहिए। सूर्य की स्थापना करने के बाद मान सम्मान की प्राप्ति आपको दिखाई देगी और अपने बेडरूम में तांबे की सूर्य प्रतिमा आप पूरब की दीवार पर लगा सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। चलिए, तो अगर किराए के घर में रहते हैं, आप कुछ तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, तो आप तांबे से जुड़े ये उपाय जरूर कर लीजिए, फायदा होगा पंडित जी जिस तरीके से आपको बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, मीन राशि का गोचर ये है कि आमदनी का मालिक शनि बृहस्पति के साथ धार्मिक कार्यों पर खर्च करवाएगा। काम में सफलता अगर चाहते हैं तो समय पर काम को करने की कोशिश करें, महत्वपूर्ण फैसले लें। जीवन साथी से रिश्ते सुधरेंगे, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे। पीठ के दर्द के कारण नींद पर असर पड़ेगा। आज निवेश करने से नुकसान हो सकता है। आज घर में तुलसी का पौधा लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सूर्य की रोशनी से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी आज आपको दे रहे थे। पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए टॉपिक और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।